ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 19 तारीख की महावाक्य। कल 18 जनवरी पर ब्रह्मा बाबा की याद सबको आई। बाप समान आत्माएं, तो कल तपस्या की सभी ने। तो बाबा ने भी कहा जो बच्चे याद करते हैं तो बाबा को भी उन बच्चों की कशिश होती है। तो कल कैसा हमारा तप रहा ना, तो बाबा को भी उन बच्चों की कशिश हुई। बाबा ने भी उन बच्चों को रिटर्न में शक्ति से भरपूर किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर भगवान की याद नहीं है तो ताकत नहीं रहती उस जीवन में। ले बाबा ने हमें याद करना भी सिखाया और दिनचर्या में कैसे रहना है वो भी सिखाया। तो आज बाबा कहते, मीठी बच्ची अपने स्वीट बाप को याद करो, अपने स्वीट बाप को याद करो, तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो, तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। कि बाबा को भी कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, और वैसे बाबा कहते जो बच्चे ऐसे हैं तो उन बच्चों की कशिश यहाँ भी होती है ना। किन बच्चों की कशिश सबको ना। तो बाबा बता रहे हैं, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होती है। तो बाबा सुनाते हैं, जो फूल बने हैं ना, जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं। उन्हें विकारों का पता भी नहीं। तो वे सबको कशिश करते हैं ना, वे सबको कशिश करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे, फूल अर्थात जब पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी ना, तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए।
तो ये बाबा ने बताया किन बच्चों की कशिश सबको होती है, जो बच्चे फूल होते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो ना। फील करते हो कि हम फिर से नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे। क्या फील करते हैं? हाँ, वैसी दुनिया में जाएंगे हम। बस बाबा कहते उसे याद करते रहो। ये दुखदाई दुनिया ना भूलती जानी चाहिए अभी, है ना। बाबा तो हम बच्चों को इतनी अच्छी बातें सुना के इतना हल्का कर देता है ना। अर्थात सुखधाम में जाएंगे, अर्थ पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते हैं ना। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वे जरूर बुद्धि में होगा ना। पढ़ रहे हैं ना, कोई बैरिस्ट्री पढ़ता है तो बुद्धि में क्या रहेगा? मैं बैरिस्टर बनूंगा, है ना। तो हम क्या बन रहे हैं? हाँ, तो बातें याद रखना चाहिए। कहते हैं ना मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो कि हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक बनी है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी ना। जो बाबा सुना रहा है ये बातें तो सिर्फ हम ही सोच सकते हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बातें से कॉमन सत्संग समझना भी मत, है ना। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में हम बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना की आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये नॉलेज देते हैं, जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम यहाँ आए हैं किस लिए। हम यहाँ आए हैं देवता बनने, आत्मा को पावन बनाने, भगवान से मिलन करने, अपने को निखारने, उन्नति करने, है ना। तो यहाँ बाबा के बातें, बाबा के पास बाबा का संग तो जैसे हमारी उन्नति है, इसमें चढ़ती कला की तरफ ले जाता है। अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने के लिए आए हैं ना। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी होशियार होगा ना। पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना तो जरूर होशियार ही होगा। अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंचा भी होगा। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कहाँ के लिए? हाँ, कोई को नई दुनिया का पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है कि ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते तुमको पढ़ाकर मनुष्य देवता बनाता हूं। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे ना। दैवी राजधानी होगी ना। तुम्हारा सारा दिन बस यही ख्यालात चलता रहना चाहिए ना कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करके हम पावन बन जाएंगे। बस ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए कि बस अब हमको पावन बनना है। उसकी याद से अंदर ये धुन रहे।
याद का अर्थ ये भी समझना कि मैं आत्मा उसको याद करती हूँ ना, मैं आत्मा उसे याद करती हूँ, अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाओगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय तुम हमको याद करते हो, है ना, बाबा पूछेगा ना। याद करने में माया बड़ी लड़ाई करती है, ज्ञान सुनने में नहीं करेगी, किस में करती है? याद करने में। तुम खुद समझते हो ये याद की यात्रा नहीं, जैसे कि लड़ाई हो रही है। खुद भी तो फील करते हैं ना क्या? हाँ, ये याद बाबा बैठा तो हूँ लेकिन आपसे याद करंट नहीं जैसे मिल रहा है। हाँ, युद्ध चल रही है, इधर उधर के संकल्प विकल्प आते रहते हैं, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है। ज्ञान सुनेंगे ना तो बड़े आंख खोल के, है ना, बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, अटेंशन चला जाता है ज्ञान सुनने में तो, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? याद में जैसे बैठेंगे ना, माया कई तरह के विचार लाना शुरू कर देगी। अर्थात याद भुला देती है। कहती भी है बाबा, हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सारी आत्मा की चीजें नहीं है, ये इसको अपना के चल रहा है इंसान। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, कभी लोभ का तूफान आया। कोई तूफान लगते ही रहते हैं। आत्मा तूफानों से कमजोर हो गई है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज हमारी अवस्था अच्छी रही और कल, हाँ, कल ऐसी थी। कोई भी तूफान, कहती बाबा आज अच्छी अवस्था रही, हमें कोई तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी ना। देखो तूफान तो आते हैं, लेकिन कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है हम उन तूफानों को फील नहीं करते हैं ना। पेपर आता है, माया तो आती है, लेकिन आज मेरी याद की यात्रा अच्छी रही तो फील नहीं हुआ मुझे। इसलिए तो बाबा कहते, बच्ची याद का कवच पहन के रखो, मेरे प्रति वो प्रेम, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते रहें, चलते रहें तो सेफ रहेंगे। तो बाबा को कहते हैं आज कोई तूफान नहीं आया। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहाते रहते हैं। कई तो इतना प्यार से याद करते हैं। बाबा की याद में रहने से तुम बहुत मीठे बन जाओगे। क्या तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं? बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन। बुद्धि में आता है, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी निकाल सकते हैं। बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्कर में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाएंगे, ये भी तुम अभी जानते हो ना, पहले तो नहीं जानते थे। ये बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, फिर हम देवता बनेंगे ना। अभी है तो देवता भी मनुष्य, लेकिन फिर क्या होंगे? वो गुण होंगे ना, देवता कहलाएंगे। मनुष्य कहना अच्छा नहीं लगेगा उनको। देवता पद ऊंच है, तुम बच्चे अभी जानते हो ना। सबसे न्यारी नॉलेज हम ले रहे हैं, सबसे न्यारी नॉलेज। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। कौन? शिव बाबा। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वह है निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है।
बाप पढ़ाने आते हैं ना, कैसे पढ़ाएंगे, तो तन तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए। तो खुद बतलाते मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ, है ना, किस तन में आता हूँ। अभी समझ में आ गया ना किस में आता है, वह भी बताता हूँ ना। वो भी नहीं जानता था ना मेरे में कौन आएगा। शिव बाबा जब ब्रह्म बाबा में आए तो उनको पहले पता थोड़ी था, अनायास ही प्रवेशता हो गई। बाबा को भी कितना टाइम लगा थोड़ा समझने में। मनुष्य मूझते हैं क्या एक ही तन में आएगा? हाँ, ये क्वेश्चन खत्म होगा कभी, है ना। अगर चलो किसी और में आ जाते तब भी कहते कि इसी में आएगा, है ना। बाबा आऊंगा तो एक में ही ना, और जिसमें आऊंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। और ये पहली आत्मा है, फर्स्ट प्रिंस है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं यही सूट करता मुझे, है ना, और यही मेरी बातें समझ भी लेता है। हर कल्प इसी में आता हूँ ना, है ना, और मैं इसकी गाड़ी ही ठीक चला पाता हूँ, बाकी दूसरों की गाड़ी में वो तो चला नहीं पाऊंगा ना, है ना। कहते हैं ना ये गाड़ी ठीक चलती है, मेरे से ये गाड़ी नहीं चलानी आती। तो शिव बाबा इसी में आता है ना। परंतु ये तो ड्रामा है, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते भी हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्मा को पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा ही सीखती है और सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचित और रचना की आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रही हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, ये भी समझ में आया कि नॉलेज तो आत्मा ही ग्रहण कर रही है। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए तो अविनाशी चीज में रखना चाहिए ना। किस में रखो? अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा हैं। शरीर का भान छोड़ देना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा में ये काम, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वह सुप्रीम आत्मा है, नॉलेजफुल है। कई अपने को आप अपने आत्मा को पाठ पढ़ाते रहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ने ये किया, मैं आत्मा ने ये किया, मैं ये आत्मा आ रही है, ये आत्मा बैठी है ना। पर ये भी देखना ये अपनी धुन होनी चाहिए, है ना। किसी नए को बोल दो आत्मा आ रही है ना। हाँ, तो वैसे डर जाएगा तो। हाँ, मैं इस आत्मा से बात कर रहा हूँ। कहीं हो जाता है ना, आदत पड़ जाती है ना, तो अपनी नशा, अपना घोट, अपना चिंतन है। बाकी ऐसे अननोन को आप बता दो, उसको अचानक किसी का फोन आ गया और आप कहो कि मैं फलानी आत्मा से बात कर रही थी, है ना, वो सुनेगा पता नहीं कौन सी आत्मा आती है इनके पास है। हाँ, ये तो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तो ज्ञानी को तो इतना ज्ञान बात बात में ज्ञान सुनाएगा ना। कई तो होते हैं ऐसे सुना लेते हैं। तो बाबा कहते ये भी देखना कौन सी पॉइंट कहाँ किसको सुनानी। ज्ञानी तो समझ लेगा, बाकी दूसरे तो नहीं समझेंगे ना इस बात को। तो बाबा बता रहे हैं कई तो बात में बस यही कहेंगे ना, आज बहुत मुझे आत्मा ने बाबा को याद किया, आज मैंने आत्मा ने सेवा किया, ऐसे अपने को याद दिलाओ। लेकिन बाबा कहता है जहाँ याद दिलाना है, जहाँ क्या करना क्या बोलना है, ये भी सीखना है। तुम बच्चे अभी समझते हो वह सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल है,
तुम बच्चों को कितनी सहज नॉलेज देता हूं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम अभी जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो या वो याद करते हो वैसे यथार्थ रीति से। बाप ही नॉलेज देते हैं ना। अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो ना। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। महिमा ही आत्मा की है ना, अविनाशी है ना, बाकी शरीर के द्वारा करती है। एक बाप की आत्मा की महिमा भी देखो कितनी है। शिव बाबा की महिमा भी कितनी है। वह दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की महिमा क्या करोगे? मच्छर क्या करेगा? मच्छर तो काटता ही है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही कहा जाएगा ना, है ना। मच्छर प्यार थोड़ी करता, काटता है, इसलिए उसकी क्या महिमा करेंगे। बाबा को मच्छर भी याद आया। अब सोचो, आत्मा तो है उसके अंदर भी, लेकिन वो आत्मा अलग टाइप की है। मच्छर काटता है, वह तो दुख देता है ना। तो बाप तो है दुख हरता सुख करता, ज्ञान का सागर। नहीं, ये महिमा तो बाप की है ना। मच्छर की ये महिमा नहीं हो सकती, है ना। दुख हरता हो या सुख देता हो ना, बाबा की महिमा है ये। तुम हर एक दुख हरता सुख करता हो क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, तो सबको दुख हर कर सुख देना है। सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में है ही नहीं ना, ये नॉलेज और कोई में नहीं है। नॉलेजफुल तो एक बाप ही है। हमारे में नो नॉलेज, हमारे में नो नॉलेज नहीं थी। ये बाबा नहीं आके बताता तो हमें पता थोड़ी था। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है, कोई अवगुण भी नहीं होगा, इसलिए उनको महात्मा पवित्र कहा जाता है ना। छोटा बच्चा होता है, खींचता है, कशिश होती है उस बच्चे की। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था। कर्म विक्रम को कुछ नहीं जानता, सिर्फ अपने को जानता है। वे फूल है, इसलिए सबको कशिश होती है। छोटे बच्चे वो सब प्यार करेंगे। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने के लिए। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं। हाँ, कई दुख देते रहते ना। बाप बच्चे तो हैं मेरे, दुख देते हैं। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का भी ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। बबूल का कांटा, हाँ, तो बाबा तो ऐसों को भी आके फूल बना रहा है ना। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। अब पता नहीं कि कौन से कांटे से क्या, वो कुछ जड़ी बूटी होगी, उससे कुछ दवाई वगैरह बनती होगी, बाबा कह रहा है। भेंट की जाती मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए सबको दुख, हाँ, वो दुख देते हैं ना, इसलिए बात है दुखों की दुनिया। दुखों की दुनिया कहा जाएगा इसको। कहती भी है बाप सुख दाता है, माया रावण दुख देता है, फिर सत्यु में माया नहीं होगी। ये कुछ भी बातें पहले पता नहीं थी ना, और बातें अभी सुन रहे हो। ये बातें सत्युग में तुमको कुछ पता भी नहीं होगी कि ऐसी बातें हमने सुनी भी थी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता ना। ड्रामा में
दो पारी नहीं हो सकता। इस जन्म में जो पाठ बजा रहे अगले जन्म में ऐसा पाठ नहीं बजाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हर जन्म के पाठ को प्यार करो, क्योंकि ये पाठ आपको फिर कब मिलेगा? हाँ, 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पाठ बजता है वह सब नया, जो भी पाठ बजा रहे हैं सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। कितना वंडरफुल है। आप देखो, आत्मा इतनी छोटी है और पाठ उसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। इसको कहते कुदरत, है ना। कुदरत की जो चीज, कुदरती कहते हैं ना, ये कुदरती है, ये कुदरत है। माना उसको साइंस भी नहीं पकड़ सकती, उसका रिसर्च साइंस भी नहीं कर सकती, इंसान की समझ से बाहर है जो कुदरत जिसको कहा गया। तो आत्मा में ये कुदरती पाठ भरा हुआ है। इतनी सी आत्मा में कितने जन्म की रिकॉर्डिंग है, और एक ही जन्म कितना लंबा होता है। कितनों से मिलना है, क्या क्या करना है उसको, है ना, कितना लंबा पाठ होता है। इसलिए बाबा कहती हैं 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है। सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानना और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की ये पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हम क्या ये बनेंगे? बात ऐसे पहले जानते थे क्या हमको ऐसा बनना है? बाप कितना क्लियर करके बच्चों को समझा देते हैं। तुम पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब ये बन गए हो। दुनिया को देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। ये जहां रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरात के वहां महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखा दिया है, ऐसा नहीं है, नहीं बनाना होगा। शास्त्र नाम ही चला आता है ना, और तो कोई नाम रख नहीं सकते हैं ना। और किताब होते हैं पढ़ाई के लिए, तुम्हारे नॉवेल्स होते हैं, हाँ दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह पढ़ाई की किताब है ना, वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा? शास्त्री भगत कहते हैं। अब है तो किताब है, वो भी एक प्रकार से कागज पे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें धार्मिक बातें लिखी हुई हैं, उसको किताब कहना अच्छा नहीं लगता। अब गीता शास्त्र है, कहेंगे जो गीता किताब उठा के लाओ, है ना, अच्छा नहीं कहेंगे, नहीं शास्त्र है वो। मतलब जिसमें भगवान की धार्मिक बातें लिखी हुई हों उनको शास्त्र नाम दे दिया है। तो बाबा बताता है उनको भगत कहते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग किसका, भक्ति का या ज्ञान का? वैराग किससे आया? भक्ति से वैराग आया। जो भक्ति से फल मिला, ज्ञान मिला, बाप मिल गया ना। जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो, बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुम ही पढ़ाई पढ़ रहे हो ना। अभी ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है, आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। शांति धाम, मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है समझने का भी और शांति धाम में जाने का भी।
बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत बच्चे हैं जो वे फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए वे सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे, अपनी जगह पर आएंगे, अपना स्थान तो लेंगे। इन सब बातों को कोई समझ नहीं सकता है। वो कहते ना, जिसका भाग्य जिसकी तकदीर में उसी को मिलेगा, हो उसका कोई ले नहीं सकता ना। उसको व्यक्ति को ही उस स्थान को, उस जगह को भरना होगा, क्योंकि उसका पार्ट है वहां पर। वह सब पत्ते लौट कर आएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। सब मूंझे पड़े हैं। बाबा कहते जो समझ जाएंगे उन तो मूंझ नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते जब नहीं समझते तो मूंझे पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो भी हमको कौन पढ़ा रहा है? बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, इनको वह ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ये भी अब तुम बच्चे समझते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है, इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात कर ही नहीं सकता। सितारा, हाँ आत्मा, सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, पाठ बजाती है। वे आत्माओं का घर है। आत्मा की छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज हो जाता है। तो उनको कितने याद करते हैं? अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को। वही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं, याद आता है कितना समय हम अलग हुए। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वे आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं। पास होता जाता है ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास होते गए, है ना। अभी 2021 के भी कितने दिन पास हो गए हैं। हाँ, आप सोचो आज 19 तारीख हो गई है। कैसी जा रहा है समय, भाग रहा है जैसे। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, एक्यूरेट हिसाब है। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बता सकते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। तुम गिनती कर सकते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ नहीं निकाल सकते। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाबा के अवतरण में फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा एक्यूरेट अपने टाइम पर आता है। पहले घड़ियां नहीं होती थी, लोग टाइम से काम करते थे, टाइम से सो जाते थे, और अभी घड़ियां होके भी सब कुछ बेटाइम हो गया है ना। वो समय भाग रहा है या हम धीरे चल रहे, कुछ तो कारण हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा समय कैसे खत्म हो जा रहा है। धीरे धीरे सिमटता सिमटता कहते आगे चल के 9-9 घंटे का हो जाएगा। 9 घंटे की रात, 9 घंटे का दिन, ऐसे बता रहे हैं। और धीरे धीरे है ना संगम युग भी बीत रहा है, छोटा होता जा रहा है ना समय। तो बाबा कह रहा है ना बच्चे चेंज तो होगा ना, सबको धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। हम 9 घंटे के 12 घंटे कम हो जाते हैं, 24 घंटे कम पड़ते, फिर वो कम हो जाएगा। तो हमें समेटना है ना, इसका मतलब हर विस्तार को सार में लाओ।
सार में लाते रहेंगे तो समय के साथ चलते रहेंगे। हम कई काम इतने हमने बखेर लिए हैं कि उसमें टाइम जाता है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से ही कह सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे ना। ब्रह्मा बाबा को भी पता ही नहीं चला कब प्रवेश हुआ, अचानक ही है ना प्रवेश हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा अवतरण जो है एक्यूरेट है, मैं आता हूँ और आके फिर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है। सबके दुख हर कर सुख देना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है ना। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। वही अमर अविनाशी है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। इसलिए अविनाशी शरीर से, अविनाशी चीज से प्यार रखना है। ध्येय का भान मिटा देना है। ध्येय का भान मिटा देना है। अच्छा वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले, मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव, हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। अच्छा विस्तार है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। किसको? स्टीमर को। इसलिए जल्दी से घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी, तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। हिम्मतवान बन, बाप के मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। एक बल एक भरोसा, बस तो सब कुछ सहज हो जाएगा।
स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है ना, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं ना, उसे कहेंगे विश्व कल्याणकारी ना। ओम शांति।